हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे इस प्यारी सी कायनात का कि वो इतना अच्छा, इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम सब मिलकर बहुत ही अच्छे ढंग से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आइए आज हम बात करते हैं अपने छोटे बच्चे, अपने यंगस्टर्स के बारे में भी। एक्चुअली हम जब साधना की बातें करते हैं तो वो बातों का लेवल कुछ इतना हाई हो जाता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इन बातों को सुनना ही पसंद नहीं करते या उनको समझ में नहीं आती। तो इसका क्या कारण है? और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटी एज में भी इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ पाते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है जो कि बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता जिनकी एज अच्छी खासी है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है हमारा माइंड। हम अपने माइंड को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आजकल के यंगस्टर्स क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतना फास्ट कर लिया है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एक्साइटमेंट चाहिए, नहीं तो वो बोर हो जाते हैं। एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, डोपामिन। हमारे माइंड के अंदर से, ब्रेन के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, जब हमें कुछ अच्छा लगता है या जब हम कभी एक्साइटेड होते हैं तो वो डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर हम और डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ आजकल रिलीज नहीं हो रहा है, पुराने टाइम से, जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से ही रिलीज हो रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, हम इसको नेचुरल तरीके से रिलीज करते थे, मेहनत करके, काम करके। जब हम अपनी बॉडी से काम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि इस बॉडी के ऑर्गन्स यूज होते हैं, जब वो यूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में से डोपामिन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो डोपामिन है ये हेल्दी वे में रिलीज किया गया डोपामिन है। कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करना, गाना, डांस करना, प्रकृति में रहना, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल वे से हम जब डोपामिन रिलीज करते हैं तो वो हेल्दी वे में जाता है। नेचुरली जब आप नेचुरल वे से डोपामिन रिलीज करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी और वही काम इतनी जल्दी आप दोबारा तो नहीं करना चाहेंगे। अब जब उसका ऑल्टरनेट आ गया कि यही डोपामिन आप अननेचुरल वे से जब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो डोपामिन तो रिलीज हो गया, अब डोपामिन दोबारा रिलीज करने के लिए हमारा फिर से मन करेगा। तो जब हम नेचुरल वे में कर रहे हैं तो नेचुरल वे में हम इतनी जल्दी उसको नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन जब अननेचुरल वे में कर रहे हैं, जैसे कि फोन यूज कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रील्स आ रही हैं, उससे डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। और जब जल्दी जल्दी रिलीज करेंगे तो ये ओवरडोज हो जाएगा, और ओवरडोज तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर हम इरिटेट हो जाएंगे, हम हर चीज से बहुत जल्दी ऊब जाएंगे, फिजिकल काम करने का हमारा मन ही नहीं करेगा। तो नेचुरली माय डियर, लाइफ हौच पौच तो होगी ही। हमारे बच्चे क्यों डिस्टर्ब हैं? इसीलिए डिस्टर्ब हैं, उनके हाथ में मोबाइल है 24 आवर्स, कर रहे हैं जो भी उनको करना है, पता नहीं है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस हो कर रहे हैं वो। तो डोपामिन का जो डोज है वो ओवर होता जा रहा है। बच्चे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जिस वजह से पेरेंट्स के साथ भी उनके रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनके रिलेशंस खराब होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ भी उनके रिलेशंस खराब होते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो माय डियर,
ये समझने की कोशिश करें कि ये जो बॉडी है एक मशीन है। इस मशीन को अगर हम सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगी, जिंदगी में कोई रस नहीं रहेगा। इसीलिए आजकल के यंगस्टर्स अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं, एंजाइटी में महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा नेचुरल वे से डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करें। पेरेंट्स जब आपको समझाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं, जबकि उनको पता होता है, लेकिन उनको भी राइट वे नहीं आता बच्चों को बताने का कि उनको अपने दोस्त बनाएं, दोस्ती दोस्ती में उनको समझाएं। क्योंकि एक बार ये माइंड जब एडिक्ट हो जाता है किसी भी चीज का, तो इसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग ये मत समझें कि बच्चे निकलना नहीं चाहते हैं, या कोई भी एज ग्रुप आप ले लीजिए, अगर वो डिप्रेशन में चला गया है, एंजाइटी में चला गया है, और उसको पता भी है कि वो क्यों गया है अपनी बैड हैबिट्स के कारण, तो निकलना हर कोई चाहता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। कोशिश करें, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। बच्चे भी समझने की कोशिश करें कि अगर ये माइंड नेगेटिव चला गया है तो अब इसको पॉजिटिव कैसे करना है। धीरे धीरे अपना मोबाइल का समय कम कीजिए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही जो हम मोबाइल पकड़ते हैं वहां पर अपना कंट्रोल कीजिए। उठते ही मोबाइल मत पकड़िए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्टेज में मन होता है जब सोया हुआ होता है, एकदम से हम ड्रास्टिक वाइब्रेशनल चेंज कर देते हैं सीधा मोबाइल पकड़कर। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हैबिट्स में चेंज लेके आए और अपनी लाइफ को बहुत ही प्यारा हंसता खेलता हुआ बनाएं। कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे, जिससे कि डोपामिन रिलीज हो। तो आई होप हमारे यंगस्टर्स थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे और बहुत प्यारी सी लाइफ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।